नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में मैथ में ज्यामिति पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हो गया था जिसमें आपको लाइन, सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए उसी को मैं आज भी कंटिन्यू रखते हैं, उसी चैप्टर से, मतलब ज्यामिति का ही चैप्टर का कुछ टर्म होगा जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं लेता हूँ कोलिनियर पॉइंट, संरेखी बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु, ठीक है। संरेखी बिंदु इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। संरेखी बिंदु देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट संरेखी बिंदु क्या होता है? तो तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होता है, क्योंकि दो बिंदु से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब रेखा पर या तो तीन बिंदु स्थित होगा या तीन से अधिक बिंदु स्थित होगा, तो वैसी बिंदु को हम संरेखी बिंदु बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि दो बिंदु से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। और जब उस रेखा पर तीन बिंदु स्थित होगा या तीन से अधिक बिंदु स्थित होगा, तो ऐसी बिंदु को हम बोलेंगे संरेखी बिंदु, ठीक है। चलिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर लेता हूँ, एक फिगर ले लीजिए। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। चूंकि दो बिंदु से मिलकर एक रेखा का निर्माण हुआ, और यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु और सी है, ठीक है। तो बस ये मान लीजिए संरेखी बिंदु हो गया। तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होता है, संरेखी बिंदु कोलिनियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तीन या तीन से अधिक, तीन तो हो ही गया। अब एक और अगर बिंदु चाहें तो डी ले लीजिए, ठीक है। एक और लेना है तो ई ले लीजिए। तो ये देखिए तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होता है, कोलिनियर पॉइंट संरेखी बिंदु कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और लेता हूं पॉइंट। ये चलिए संरेखी हो गया। दूसरा अगर बात करें तो असंरेखी, असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट असंरेखी बिंदु होता है। देख लेते हैं क्या होता है नॉन कोलिनियर, जिसमें आप जैसे दोस्तों इसमें आपको बताया तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित, इसमें अपोजिट उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे बिंदु को हम असंरेखी बिंदु बोलते हैं। तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु स्थित होगा तो संरेखी बिंदु कहलाएगा, और जब तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित नहीं होगा रेखा पर तो असंरेखी बिंदु कहलाएगा। सिंपल सी फंडा है इसका। तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित होगा तो संरेखी बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित नहीं होगा तो असंरेखी बिंदु। बट दो बिंदु से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दो से अधिक बिंदु स्थित होगा रेखा पर तो मान लीजिए तीन होगा या तीन से अधिक होगा, ठीक है। दो से अधिक होगा यानी तीन होगा या तीन से अधिक होगा तो संरेखी होगा। और रेखा पर स्थित नहीं होगा बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तो असंरेखी बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से देख ले। मान लीजिए बिंदु ए यहाँ है, ठीक है, ये बिंदु बी हो गया और बिंदु सी। देखिए रेखा का निर्माण हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर ये प्लेस पर ये बिंदु स्थित होता है। अगर और भी लेना है तो बिंदु मान लीजिए डी, ये देख रहे हैं किसी रेखा पर कोई बिंदु स्थित नहीं है, सब अलग अलग प्लेस पर अलग अलग जगह पर स्थित है ये बिंदु। तो इस प्रकार की जो बिंदु आपको अगर मिलता है तो इसको हम बोलेंगे असंरेखी बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट समझ गए हैं, संरेखी बिंदु कोलिनियर पॉइंट, दूसरा होता है असंरेखी बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट। थर्ड टर्म लेते हैं दोस्तों संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है। कनकरेंट लाइन इसको बोलते हैं, कनकरेंट लाइंस, ठीक है। कनकरेंट लाइन देख लेते हैं। संगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइन क्या होता है? तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से पास करता हो, क्रॉस करता हो, गुजरता हो, ठीक है। तीन या तीन से अधिक रेखाएं, लाइंस, जो किसी एक पॉइंट से, एक बिंदु से क्रॉस करता हो या पास करता हो या गुजरता हो, तो ऐसी सभी रेखाएं को हम बोलेंगे कंकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं कहेंगे, ठीक है। फिगर के माध्यम से दोस्तों देख लेते हैं इसको। एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु से क्रॉस एक लाइन करते हैं, ए मान लीजिए, इस रेखा का नाम एल रख देते हैं। एक और लाइन इससे क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस रेखा का नाम ले लेते हैं एल एम, इसको ले लीजिए एम। एक और
एक और रेखा क्रॉस करवाइए, एल एम और इसको एन रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 रेखाएं को मैं एक बिंदु से क्रॉस करवाया हूँ, गुजारा हूँ, ठीक है, पास हो रही है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होगी, लाइन होगी, वह सभी संगामी रेखाएं कहलाएगी। तो हम फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से, एक पॉइंट से पास करता हो, गुजरता हो, ठीक है, तो वही सभी रेखाएं जो होगी वह संगामी रेखाएं होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 टर्म बताया हूँ। पहला आपको बताया संरेखी रेखाएं, कोलिनियर पॉइंट। दूसरा बताए असंरेखी रेखाएं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीसरा बताया कंकरेंट लाइन, ठीक है, संगामी रेखाएं। तो तीनों टर्म आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।